दिल्ली की इस मेट्रो में आपने कई वीडियो देखी होंगी, पर आइए आज मैं लेके चलता हूँ दिल्ली की फेमस दिल्ली यूनिवर्सिटी। और ये पहुँच गए हम फाइनली विश्वविद्यालय। तो मैंने सोचा कि ना पहले कॉलेज की तरफ जाया जाए। जी हाँ, आपको ऐसे ही शूटिंग के सीन्स यहाँ दिख जाएंगे। ये तेरे इश्क में की शूटिंग है, जो रंजना का सेकंड पार्ट है, जिसमें धनुष ने काम किया है। ऐसे ही बाकी वहाँ के सारे कॉलेज में SRCC, मिरांडा हाउस, KMC, हर कॉलेज में ऐसे ही शाहिद कपूर, शाहरुख खान, कोई एक्टर एक्टिंग करते हुए आपको दिख जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि हर महीने के हर दिन में, पर जी हाँ, महीने 6 महीने में कोई ना कोई शूटिंग वहाँ चलती ही रहती है। और कॉलेज में जो एक्सपोजर होता है, खासकर नॉर्थ कैंपस में, क्योंकि वहाँ सारे कॉलेज आसपास हैं, वो एक्सपोजर आपको ऐसे रॉ से, जैसे ये ऑडिटोरियम बन रहा है, 1 महीने के अंदर आपका मेकओवर कर देता है ऐसे। और ऐसे ही कंस्ट्रक्शन चलता रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वो ये सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटी है। और अब हम चलेंगे ये मेकओवर देखने के बाद सारे कॉलेज में। तो तैयार हो जाइए इन कॉलेज में जाने के लिए मेरे साथ। तो ये हूँ मैं, जो आपको चलते हुए आता नजर आ रहा हूँ। और अब चलेंगे हम नॉर्थ कैंपस के कॉलेज। ये है हिंदू कॉलेज, और हिंदू कॉलेज के जस्ट सामने है स्टीफेंस कॉलेज। हिंदू और स्टीफेंस की पुराने टाइम से राइवलरी है। जैसे शशि थरूर स्टीफेंस में पढ़ते थे, तो वो भी कभी स्टीफेंस में आते हैं तो उस राइवलरी का जिक्र जरूर करते हैं। और इस राइवलरी की एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि दोनों के फेस्ट में एक कॉलेज ने डाला था कि डॉग्स एंड हिंदुआइट्स आर नॉट अलाउड, तो दूसरे कॉलेज ने डाला कि स्टीफेनाइट्स आर नॉट अलाउड बट डॉग्स आर अलाउड। ये है हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज का हॉस्टल है, और ये हिंदू कॉलेज के हॉस्टल के पास ही उनका साइंस डिपार्टमेंट है। ये आप साइंस डिपार्टमेंट देख सकते हैं। ये है हिंदू कॉलेज का ग्राउंड, इसमें भी हम चलेंगे। ये जैसे KMC में था, ग्राउंड के साइड में ही बैडमिंटन कोर्ट, यहाँ पे भी सेम बैडमिंटन कोर्ट है, सेम उतनी ही हरियाली है, पर हिंदी कॉलेज का ग्राउंड थोड़ा सा बड़ा है। बाकी ये ग्राउंड सभी जितने मेंटेन्ड उतने हमारे टाइम पे नहीं रहते थे, हमें एडमिनिस्ट्रेशन से बोल के करवाने पड़ते थे। और ये देखिए, ये है वर्जिन ट्री। वर्जिन ट्री बहुत फेमस है। यहाँ पर लोग पेड़ पे कुछ ऐसा चढ़ाते हैं जो मैं बता नहीं सकता, और उसके बाद अपने पार्टनर के लिए कुछ विश मांगते हैं, या पार्टनर ही मांगते हैं, और फिर बोलते हैं लोग बात कि हाँ, वो करने से हो जाता है। पर मैं तो कभी गया नहीं, मैंने बस सुना है। तो आइए अब चलते हैं हिंदू कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर। तो ऐसे ही क्लासेस बनी हुई रहती हैं एक के बाद एक। और ये है हिंदू कॉलेज का ऑडिटोरियम, जिसको संगनेरिया ऑडिटोरियम भी कहते हैं। ये है हिंदू कॉलेज का मेन गेट, यहाँ से एंट्री है। और उसके जस्ट सामने, जैसे हर कॉलेज में था, गार्डन है और पेड़ पौधे बहुत सारे। आइए अब चलते हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का सबसे अच्छा कॉलेज है। यहाँ से जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन करता है इकोनॉमिक्स में, उसकी 100% प्लेसमेंट लगती है, एकदम SRCC के जैसे। और ये है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। यहाँ कॉमर्स के बच्चे पढ़ते हैं, जिनका मैंने बताया कि 100% प्लेसमेंट लगती है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर हरा भरा कॉलेज है, और पूरा कैंपस ऐसा है। तो आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की तरफ, क्योंकि मैंने KMC से ज्योग्राफी में अंडर ग्रेजुएशन की थी, पर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी में नहीं की, मैंने LLB की थी। पर मेरे जितने थोड़े बहुत दोस्त थे वो इस कॉलेज में गए थे पोस्ट ग्रेजुएशन करने ज्योग्राफी में। तो ये देखिए, ये ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के बाहर है, पेड़ पौधे और नेचर। ये एकदम ऐसे ही सारे कॉलेजेस नेचर के बीचों बीच हैं, पेड़ पौधों को ज्यादा काटा नहीं गया है। तो आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेन इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट में। ये रास्ता है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट जाने का। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट जाने का पड़ता है ये गार्डन। और ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग एकदम लाल ईंटों से बनी है, और काफी ही सुंदर तरीके से उसको पेंट किया गया है। और सामने उसके बहुत ही अच्छे से गार्डन बनाए हुए हैं। गार्डन में बच्चे बैठ भी सकते हैं, और वहाँ पे एक प्रॉपर मेंटेनेंस होती है। अब चलिए इस कॉलेज से बाहर चलते हैं, और इस कबूतर की तरह उड़ के चलते हैं अपने दोस्तों के पास। सुदामा पे आए हैं, और चाय पी के बाद पहली प्रैक्टिस होगी। तू या तो मोमो वाले भैया से पूछ कि भैया मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, और भैया से पूछ कि भैया क्या कमाते, कैसे करते हो, या कितना आ जाते हैं। या सुदामा से पूछ, या सबसे बढ़िया पता है इजी टारगेट कौन से है, रिक्शे वाले भैया को देख वो उनसे पूछ कितना कमा लेते हो भैया, 20 रुपए दे दे उन्हें। ये तो होता है भाई, ऐसे तो कंटेंट बनेगा। गाइस मिलते हैं यार, अभी कमा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है क्योंकि भाई बाय। बाकी व्लॉग अभी खत्म नहीं हुआ है। जो आपने अभी देखे वो थे पंकज, अनिरुद्ध और कुलदीप, और मैं पंकज के साथ जा रहा हूँ किरोड़ीमल कॉलेज के सामने से और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के सामने से होते हुए। किरोड़ीमल कॉलेज आपने रात में देख लिया, अब किरोड़ीमल कॉलेज आप देखिए दिन में। किरोड़ीमल कॉलेज भी काफी सुंदर दिखता है। ये है किरोड़ीमल कॉलेज की मेन बिल्डिंग। किरोड़ीमल कॉलेज में सतीश कौशिक, अमिताभ बच्चन और देवेंदु
के जैसे काफी सारे आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज और अलग अलग फील्ड के लोग पढ़े हुए हैं। ये है किरोड़ी मिल कॉलेज की अंदर की बिल्डिंग, यहाँ हमारी क्लासेस लगा करती थी। ऐसे ही हमारा एक ज्योग्राफी डिपार्टमेंट था। हम फिर डिपार्टमेंट से बाहर खेलने जाते थे। ये हमारा ग्राउंड है। और कॉलेज में तो आपको पता ही है, कोई क्लासेस, कोई टाइम टेबल ऐसा नहीं होता है कि आपको पूरा ही फॉलो करना पड़ता है। तो जब चाहो तब आप ग्राउंड में जा सकते हो, यहाँ पे खेल सकते हो। यहाँ का ग्राउंड भी बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। ये है यहाँ का बैडमिंटन कोर्ट, और बैडमिंटन कोर्ट के ही सामने है हॉस्टल। आपने अगर कबीर सिंह देखिए तो हॉस्टल के सामने जब कबीर सिंह बुलेट में सीट लगाते हैं और फिर यहाँ से वाव 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 करते हुए जाते हैं, वो भी यही किरोड़ी मिल कॉलेज का ही सीन है, जो कि किरोड़ी मिल कॉलेज की एंट्री है। तो जो होली का सीन है वो भी किरोड़ी मिल कॉलेज का ही सीन है। आइए अब आपको मैं लेके चलता हूँ दूसरे कॉलेज। ठीक किरोड़ी मिल कॉलेज सीधा सीधे चलकर किरोड़ी मिल कॉलेज की साइड में ही है रामजस कॉलेज। रामजस कॉलेज और किरोड़ी मिल कॉलेज दोनों ही पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। पर हाँ, रामजस कॉलेज जो है वो ज्यादातर फिजिकल वाली पॉलिटिक्स यानी लड़ाई झगड़ा वाली पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है, और किरोड़ी मिल कॉलेज दिमाग वाली पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है। तो ये देखिए रामजस कॉलेज की मेन बिल्डिंग। रामजस कॉलेज के सामने भी वही हरियाली, हरे भरे पेड़ और गार्डन्स हैं। रामजस कॉलेज का भी अलग से ऑडिटोरियम, अलग से गार्डन और अलग से प्लेइंग फील्ड सब कुछ है रामजस कॉलेज के पास भी। रामजस कॉलेज से भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज पढ़े हुए हैं, जैसे कि रजत शर्मा, मनोज बाजपेयी, प्रकाश झा और ऐसे ही बहुत सारे सेलिब्रिटीज, स्टार्स, इन्फ्लुएंसर्स रामजस कॉलेज से पढ़े हुए हैं। ये देखिए रामजस कॉलेज में आपको और घुमाता हूँ। ये रामजस कॉलेज की बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे क्लासेस हैं। रामजस कॉलेज में ऐसे एक पाथवे है, इससे चलते जाओ और साइड साइड में बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। अब रामजस कॉलेज से भी चलते हैं दोस्तों, और रामजस कॉलेज के बाद अब गैस कीजिए हम कौन से कॉलेज जाने वाले हैं। तो ये रामजस कॉलेज के बाहर का रास्ता, और ये है रूपनगर का सर्कल जो कि कमला नगर के पास ही है। कमला नगर मार्केट है। और ये देखिए अब हम पहुंच गए हैं फैकल्टी ऑफ लॉ। फैकल्टी ऑफ लॉ अभी 2 साल पहले ही खुला है, और इसमें LLB 5 ईयर होती है, जो कि है PLLB। पहले EU में सिर्फ LLB 3 ईयर होती थी। और अब चलते हैं हम आर्ट्स फैकल्टी। आर्ट्स फैकल्टी के बाहर ऐसे ही प्रोटेस्ट होना, पुलिस दिखना, ये सब बहुत आम बात है कि वहाँ प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी वहीं रहते हैं, क्योंकि उसके साइड में ही है टूसू का ऑफिस, जो कि है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का ऑफिस। और ये वहाँ बंदर बहुत आम बात है, क्योंकि वहीं पास में रिज है। जो इलेक्शन होता है उसमें कैसी हालत होती है कॉलेज की, पूरे चारों तरफ पैम्पलेट ही पैम्पलेट बिखरे होते हैं, हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां होती हैं, लोग वोट मांग रहे होते हैं, इस तरह की हालत होती है। ये देखिए नीचे कैसे पैम्पलेट बिखरे हुए हैं कॉलेज में, कैसे हर तरफ बैनर ही बैनर लगे हुए हैं लोगों के। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज हर कॉलेज में होती हैं, जो कि कुछ ऐसी होती हैं। ऐसे ही चेयर्स लगभग सारी लाइब्रेरीज में होती हैं, ऐसी या नॉर्मल वाली टेबल्स होती हैं। ये है CLC यानी कि कैंपस लॉ सेंटर, यहाँ पे ईयर LLB होती है। खास में ये VC ऑफिस जहाँ पर वाइस चांसलर बैठते हैं। घूमेंगे हम दिल्ली, तो जी हाँ, मैं उतारूंगा ये चश्मा, और चश्मा उतार के हम चलेंगे सबसे पहले गुरुद्वारा बंगला साहिब। गुरुद्वारा बंगला साहिब काफी ही पीसफुल जगह है, हालांकि यहाँ ज्यादा फोटोज और वीडियोज नहीं खींचने दिए जाते हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब के ही पीछे ये तालाब भी है। इस गुरुद्वारा बंगला साहिब बहुत ही पीसफुल जगह है, सही में यहाँ पे आप आओगे तो आपको वो पीस मिलेगा। और गुरुद्वारा बंगला साहिब जाने के बाद हम जाएंगे दिल्ली रिज। ये है दिल्ली रिज का रास्ता, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस से होकर निकलता है। और पीछे जो आर्ट्स फैकल्टी का बैक गेट है, उस बैक गेट के सामने ही है दिल्ली रिज। तो आइए चलते हैं। देख सकते हैं ये VC ऑफिस है, जहाँ पर सारे एग्जीक्यूटिव्स बैठते हैं। और इसी रास्ते से आगे हम सीधे चलते जाएंगे तो हमें आर्ट्स फैकल्टी का बैक गेट मिल जाएगा। उसी आर्ट्स फैकल्टी के बैक गेट के सामने ये आप देख सकते हैं दिल्ली रिज की एंट्री है। तो अब दिल्ली रिज के हम अंदर जाएंगे। पर ऐसे ही कुछ रास्ते हैं दिल्ली रिज में, क्योंकि रिज का मतलब है फॉरेस्ट एरिया। ऐसे ही जैसे आपने बंदर देखा, बंदर घूमते रहते हैं। अब हम एंट्री से अंदर सीधे सीधे चलते गए। जब हम अंदर गए तो हमने देखा कि वहाँ पे भी बहुत सारे बंदर हैं, और बस सीधा सीधा रास्ता है, आसपास पेड़ ही पेड़ हैं, एकदम जंगल जैसा माहौल है। अगर बीच में वो रोड ना हो तो फिर ये जंगल ही है, क्योंकि इस रोड के बिना अगर आप चलेंगे तो चलना भी थोड़ा खतरनाक है। वहाँ पे जानवर वगैरह कुछ भी आ सकते हैं। आप अगर देखेंगे तो आपको पेड़ों में बंदर दिखेंगे भी नहीं, पर आप बहुत गौर से जब देखेंगे तब समझ आएगा कि बंदर कहाँ पर बैठा हुआ है। ऐसे ही सुनसान रास्तों से होते होते पूरा दिल्ली रिज
हमने घूमा। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना अब कहीं और चला जाए। छलांग मार के पहुंच गए करोल बाग। करोल बाग की सबसे पहले हमने खाई छोले टिक्की। छोले टिक्की यहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस है, काफ़ी टेस्टी भी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने कहाँ छोले टिक्की खाई, ताकि आप भी जाओ तो आप भी वहाँ खा पाओ। ये है वो दुकान, और इस दुकान के बाहर देखिए भीड़ लगी हुई है, लोग बाग बाहर से भी खरीद रहे हैं, अंदर भी बैठे हुए थे। अब हम जाएंगे करोल बाग में मार्केट के अंदर आपको शू मार्केट दिखाने। ये देखिए शू मार्केट में इतने सारे सैंपल्स रखे होते हैं, और ये सैंपल्स होल सेल में बिकते हैं। यानी यहाँ पे एक शूज 2,500 3,000 हजार तक भी पहुंचता है, पर हजार रुपए में भी मिलते हैं, जो कि असली रेट जिनकी बहुत ज्यादा होती है। इसमें कहीं कहीं जगह फेक कॉपीज की मार्केट भी है। फिर हमने सोचा कि पास में भारत मंडपम भी है, तो भारत मंडपम जाया जाए। भारत मंडपम नया बना है, देखिए कितना स्पेशियस है भारत मंडपम। भारत मंडपम जो है एक एग्जीबिशन हॉल है, जो कि मल्टीपर्पज यूज में काम आता है। यहाँ पे एक म्यूजियम भी है। और हम फाइनली पहुंच गए आर्ट्स फैकल्टी में, लाइब्रेरी में। मैंने सोचा कि अब इतनी दूर से आए हैं तो लाइब्रेरी तो चलना ही चाहिए। फिर हम हनुमान मंदिर के सामने से होते हुए निकल गए अपने फ्लैट के लिए। मैं आपको हडसन लेन भी दिखा देता हूँ, क्योंकि डीयू के पास ही हडसन लेन, जहाँ पर कैफे ही कैफे हैं। यहाँ हर फ्लोर पर, हर बिल्डिंग में, हर जगह सिर्फ कैफे ही कैफे हैं।